पीटीआई को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त न मिली। जिला इंतजामिया की जानिब से पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को काहना मवेशी मंडी में इजाज़त दी है। आपको बता रहे हैं पीटीआई को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त ना मिली। जिला इंतजामिया की जानिब से पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को काहना मवेशी मंडी में इजाज़त दे दी गई है। आपको बता रहे हैं पीटीआई को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त ना मिली। जिला इंतजामिया की जानिब से पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे दी गई है और ज़राए का ये भी कहना है कि पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को काहना मवेशी मंडी में इजाज़त दी है। जिला इंतजामिया की जानिब से पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को काहना मवेशी मंडी में इजाज़त दी है। पीटीआई को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त ना मिली। पीटीआई को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त ना मिली। तहरीक इंसाफ को काहना मवेशी मंडी में जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। अली अमीन गंडापुर अपने बयानात पर माफ़ी मांगे, शराइत आयद की गई हैं। अली अमीन गंडापुर के माफ़ी ना मांगने पर एनओसी मनसूख किया जा सकता है। शख्सियात के खिलाफ बयानबाजी की इजाज़त ना होगी। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, मैं इस वक्त डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और मौजूदा सूरत हाल ये है कि नेगोशिएशन चल रही है। डीसी लाहौर और अपोजिशन लीडर पंजाब अहमदान बुचर जो हैं वो उनके हमरा बैठे हुए हैं और तमाम वकला बरादरी जो है जो तहरीक इंसाफ का फोरम है वो भी उनके हमरा बैठे हुए हैं। मगर जो इस वक्त इजाज़त है वो कंफर्म कर दी गई है कि इस वक्त जो जलसा की इजाज़त है वो दे दी गई है और काहना का मुकाम है जिसका चुनाव किया गया है, जहाँ पे पीटीआई का जलसा जो है वो उसकी इजाज़त बाकायदा तौर पर देने के हवाले से नेगोशिएशन जो है वो की जा रही है। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो काहना का मुकाम है वो 300 कनाल पर मुहित है। पिछले 2 रोज़ से जो है वो मीनार पाकिस्तान का कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो जलसा करने के लिए इजाज़त दी जाएगी, मगर इसके हवाले से पुलिस ने तमाम मीनार पाकिस्तान को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और तमाम कंटेनर्स लगा दिए गए। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो काचा का मुकाम है जहाँ पर सुधार गाँव है, 300 कनाल जगह है जहां पर ये जलसा गाह के लिए इजाज़त दी जाएगी। मगर अभी जो नेगोशिएशन चल रही है जिसमें अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर भी मौजूद हैं और डिप्टी कमिश्नर लाहौर और आईजी पंजाब भी डीआईजी पंजाब भी इस जो है मीटिंग कमरा बंद मीटिंग है उसमें मौजूद हैं। इसमें बाकायदा तौर पर काहना के मुकाम पर जो है TOR जो है वो तय किए जा रहे हैं और ये SOPs तय किए जा रहे हैं कि जो जलसे का वक्त होगा वो क्या होगा और क्या क्या SOPs होंगे, किस किस तरीके से जो है वो जलसे के मुकाम पर जो है जो जलसा गाह है उसको देखा जाएगा। मगर ये कंफर्म कर दिया गया है कि जो इजाज़त है वो जलसा करने की वो दे दी गई है और इसके साथ साथ काहना का मुकाम जो है उसका चुनाव किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान का। आपको बता रहे थे कि पीटीआई को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त ना मिली। तहरीक इंसाफ को काहना मवेशी मंडी में जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। अली अमीन गंडापुर अपने बयानात पर माफ़ी मांगे, शराइत आयद की गई है। अली अमीन गंडापुर के माफ़ी ना मांगने पर एनओसी मनसूख किया जा सकता है। पीटीआई को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त ना मिली। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ को काहना मवेशी मंडी में जलसा करने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। ज़िला हुकाम ने जगहों के तयन के लिए पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में जायज़ा लिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो है वो जलसे का ऐलान किया था। मीनार पाकिस्तान के तमाम रास्ते जो है वो पुलिस ने बंद कर दिए थे, तमाम जो दरवाजे थे, गेट थे वो बंद कर दिए थे। अब जो है वो तमाम जो दाखिली रास्ते थे और खारजी रास्ते थे जो मीनार पाकिस्तान के वो बंद कर दिए थे। अब जो है जैसे ही हुकूमत की तरफ से जो है वो इंतजामिया की तरफ से ये इजाज़त दी गई है जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कि इनका जो जलसा है वो काने में जैसे ही इजाज़त मिली है उसके बाद जो है वो मीनार पाकिस्तान के तमाम जो रास्ते हैं उसको जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। अब जो है तमाम सियाह जो हैं वो मीनार पाकिस्तान के अंदर जो है वो जा सकते हैं। इस हवाले से पुलिस की तरफ से जलसे को रोकने के लिए जो है वो मीनार पाकिस्तान में इंतजाम किए जा रहे थे। वहाँ पर जो कंटेनर भी जो है वो सगिया पुल, रावी पुल और रावी रोड पर जो है वो लगाए गए थे और पकड़ तकड़ का सिलसिला था वो किस्सा 2 रोज़ से जारी था ताकि जो तहरीक इंसाफ है वो यहाँ पर जो है वो मीनार पाकिस्तान पर
जलसा ना कर सके। और इस हवाले से जैसे ही ये इतला मसूल हुई जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कि जलसा की इजाज़त है वो काना में मिली है, तो उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया जो मीनार पाकिस्तान की है उन्होंने भी जैसे ही उनको इतला मिली तो उन्होंने जो है वो मीनार पाकिस्तान के जो तमाम रस्ते हैं वो खोल दिए हैं। अब जो है मीनार पाकिस्तान के अंदर जो हैं तमाम सियाह जो है वो उनकी जाने की जो है वो इजाज़त मिल गई है। लेकिन अभी भी जो है वो पुलिस की जो बारी नफरी है यहाँ पर मौजूद हैं। जब से तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान किया है किस्ता 2 रोज़ से पकड़ दकड़ का जो सिलसिला है वो जारी है। किस्ता 2 रोज़ के दौरान जो है वो 100 के करीब लाहौर से पुलिस ने जो है वो PTI के कारकुनों और रहनुमा को गिरफ़्तार किया है और 42 ऐसे रहनुमा और कारकुनों के फहरिस्त भी जारी किया है जिनको नज़रबंद जो है की इजाज़त जो है वो लाहौर पुलिस की तरफ से दिल्ली इंतज़ामिया से मांगी गई है। और इस हवाले से यहाँ पर इंतज़ामिया का जो है वो मुकम्मल तौर पर होल्ड है और यहाँ पर ना ही तो पहले कोई कुर्सी लगाई गई थी और ना ही स्टेज की कोई तैयारी का जो है वो इंतजाम किए जा रहे थे, क्योंकि तमाम रास्ते बंद थे और कोई भी चीज़ अंदर दाखिल होने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही थी। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो है वो जुज़ी तमाम जो दरवाजे हैं वो खोले गए हैं और जो सियाह हैं उनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि जैसे ही जो है वो PTI के कारकुन को इक्का दुक्का ये देखने के लिए आ रहे थे कि किस तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं जलसे के लिए, तो PTI जो पुलिस की जो नफरी थी वो मौजूद थी और जो कारकुनों को जो है वो उन्होंने गिरफ्तार किया। 5 के करीब यहाँ पर जो है कारकुन उनको हिरासत में लिया गया और प्रिजन वैन में जो है वो डालकर थाने की हवालात में जो है वो उनको बंद कर दिया है। तो पुलिस की तरफ से जो है वो जलसे को रोकने के जो है वो तमाम तर इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। इस वाले से 9 मई के जो कारकुन हैं जो रहनुमा है जिनको पुलिस ने ताहाल गिरफ्तार नहीं किया उनकी फरिश्तें भी जो है वो मुतलका थानों को दी गई हैं कि उनको भी जो है वो गिरफ्तार करने का जो है हुक्म मुतलका पुलिस को जो है वो मिल चुका है। लाहौर में जो है वो जलसा को रोकने के लिए सरप्राइज़ नाके भी लगाए गए हैं और सरप्राइज़ नाके की जो सुपरविजन है वो मुतलका DSPs कर रहे हैं। जैसे ही कोई कारकुन या रहनुमा वहाँ नज़र आता है तो उनको जो है वो पकड़ा जा रहा है। उस वाले से इंतज़ामिया की ये कोशिश है कि कम से कम जो है वो जो लोग हैं PTI के कारकुन हैं वो जो है वो जलसा गाह की तरफ जो है वो पहुँच पाएँ और इस हवाले से कंटेनर भी जो है वो खड़े किए जा रहे हैं और इस कंटेनर की जो पकड़ दकड़ का सिलसिला है वो पिछला 2 रोज़ से जो है वो जारी है। तो इस हवाले से जो पुलिस है वो हाई अलर्ट है और पुलिस की जो भारी नफरी है वो मुख्तलिफ जो है वो शराहों पर तैनात है। ख़ास तौर पर मीनार पाकिस्तान पर जो है वो नफरी जो है उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया ताकि कोई भी जो है वो जो कारकुन थे वो जलसागाह के अंदर जो है वो ना जा सकें। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के नौजवान दोस्त विजन के तहत LDA में इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। पहले मरहले में टाउन प्लानिंग विंग में 12 तलबा और तालबात ने ज्वाइन किया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत शहर की जामियात से तलबा को इंटर्नशिप पर रखा जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल तलबा को यूनिवर्सिटी उस्ताज़ा के साथ मिलकर सिलेक्ट किया गया है। LDA को बतौर इदारा रिसर्च और नए रुझानात के लिए ओपन कर रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, ये LDA इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में टाउन प्लानिंग विंग में 12 तलबा और तालबात ने ज्वाइन कर लिया है। LDA इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत शहर की अहम जामियात से स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पर रखा जाएगा। जो ये पायलट प्रोजेक्ट है इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के 12 तलबा और तालबात को टाउन प्लानिंग विंग में अटैच किया गया है। इस प्रोग्राम में शामिल तलबा और तालबात को यूनिवर्सिटी असातिज़ा के साथ मिलकर सिलेक्ट किया गया। तलबा और तालबात को टाउन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग और इंजीनियरिंग विंग में भी इंटर्नशिप करवाई जाएगी। DG LDA ताहिर फारूक ने इंटर्नशिप के लिए मुंतखब होने वाले तलबा और तालबात को खुशामदीद कहा और कहा कि LDA को बतौर इदारा रिसर्च और नए रुझानात के लिए ओपन कर रहे हैं। तालीमी इदारों के साथ इश्तराक से LDA की वर्किंग में बेहतरी आएगी, जबकि तलबा और तालबात LDA में अपने रिसर्च वर्क करें, अपनी फाइंडिंग और लर्निंग इदारे से शेयर करें। IT बेस्ड रिफॉर्म्स के लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जो फीडबैक हैं उनसे फ़ायदा भी उठाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका।